हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोगों का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेथड बाय पार्ट्स को कंप्लीट किया था, बट आज मैं आप लोगों को किसी भी मेथड के द्वारा, जी हाँ मेथड के द्वारा नहीं बताने जा रहा हूं। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूं जो कि रैशनल एंड इरेशनल का रूप लेता हो। क्या रूप? रैशनल एंड इरेशनल। और वह आपको 9 इंटीग्रल देखनी है बच्चों, 9 फंक्शन का इंटीग्रेशन देखनी है जिस पर बेस्ड आप प्रॉब्लम बना सकते हैं बच्चों, अच्छे अच्छे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तो अर्थात हम लोग का टॉपिक रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जी हां, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल। जी हां, रैशनल मतलब समझ रहे हैं, पढ़े में है ना, रैशनल एंड इरेशनल। फंक्शन, जी हाँ बच्चों, जिसमें कि आपका रूट नहीं रहता है, एक तरह से कॉमन सिंबल होता है। रूट नहीं है तो रैशनल और रूट हो गया तो इरेशनल। जी हाँ, अर्थात रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग आज जानेंगे बच्चों। जी हाँ, रैशनल एंड इरेशनल। बट ये भी जान लिए कि किस फॉर्म पर बेस्ड है बच्चों, किस फॉर्म पर। जी हाँ बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये पहला फॉर्म आपको मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, तो ये हो गया, इसमें रूट नहीं है तो ये रैशनल हो गया, या ऐसा कह सकते हो जब रूट आ जाए तो ये बन जाएगा इरेशनल। जी हाँ, अर्थात ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक पार्ट। फिर आपको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा पार्ट है बच्चों, ये दूसरा पार्ट है। और फिर इसमें रूट हो जाएगा तो इरेशनल बन जाएगा। जी हाँ, इरेशनल बन जाएगा, है ना। उसके बाद आपको फिर तीसरा देखनी है, तीसरा देखनी है। जी हाँ, तीसरा देखनी है, वो क्या है भाई? वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी हाँ, ये रैशनल पार्ट और ये इरेशनल पार्ट। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है फॉर्मा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये दोनों किसका हुआ? रैशनल और इरेशनल। फॉर्मेशन होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ये दोनों फॉर्मेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, अर्थात कहने का सेंस है कि रैशनल और इरेशनल दोनों बनाता है क्या? कौन सा फॉर्म? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच्चों। या अर्थात मैं आपको इससे तीन इंटीग्रल सिखाऊंगा बच्चों, 3, और फिर इससे 3 और इससे 3, मतलब कितना होगा बच्चों? 9 इंटीग्रल आपको बताऊंगा बच्चों, 9। और उस पर बेस्ड आप प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बट इस 9 इंटीग्रल को आपको मेमोरी में रखना होगा, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी में कैसे रखा जाता है बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। जी हाँ, स्टार्ट करें फर्स्ट इंटीग्रल। जी हाँ, ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल है रैशनल और इरेशनल का। फर्स्ट इंटीग्रल ये देखिए, I1। जी हाँ, क्या नाम दिए? I1, फर्स्ट इंटीग्रल। ये देखिए, ये इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सोचिए जरा, 1 बाय रूट ओवर, अगर ए के जगह पे 1 हो, ए के जगह पे 1 हो तो क्या होगा? इसका मतलब है, ये आपने देखा होगा बच्चों, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये रहता है
तो इसका इंटीग्रल क्या होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स होता है ना, ये तो हम लोग जानते हैं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। बट यहां 1 की जगह पे क्या आया, ए आने का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जहां कोई भी नंबर हो सकता है। इसका होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्या होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स बाय, जी हां, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है बच्चों। अर्थात इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स बाय ए अब प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। तो ये अगर आप मेमोरी में रखते हैं तो इस पर बेस्ड हम बना सकते हैं। बट आज अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, जी हाँ बच्चों, इसको प्रूफ बताऊंगा कि ये भी कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये प्रूफ मैं बताऊंगा आपको। जी हाँ बच्चों, आइए चलें हम लोग प्रूफ देखने के लिए। इसका इंटीग्रेशन ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए कैसे लिखा गया। जी हाँ, बिल्कुल मजेदार क्लास होने वाला है आज। जी हाँ, जबरदस्त क्लास। 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ट्रिगोमेट्री में ट्रांसफर किया जाता है। उसके लिए सब्स्टिट्यूशन रूल बताए थे कि x बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा रख सकते हैं। x बराबर क्या रख सकते हैं, ए साइन थीटा। अब बताइए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। बताओ डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब ये बताइए 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर और x के जगह पे क्या रखेंगे भाई, ए साइन थीटा। इस पर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा, dx के जगह पे क्या रखना चाहेंगे बताइए, ए कॉस थीटा डी थीटा रखना चाहेंगे ना, चलिए रख दिया। अब जरा सा सोचिए इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, बताइए 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा, सही है। इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों बताइए, ट्रिगोमेट्री का तो रिजल्ट आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं, है ना। क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और यहां भी ए कॉस थीटा डी थीटा। बताओ ए कॉस थीटा आपका कैंसिल, बताइए सिर्फ रह गया डी थीटा। अभी देखिए क्या फायदा हुआ, ये अलजेब्रिक फॉर्म था और इसको ट्रिगोमेट्री सब्स्टिट्यूशन रूल के द्वारा ट्रिगोमेट्री में चेंज किए। और आपको याद होगा आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 8 पढ़ा था बच्चों, है ना। उसमें बताया गया था कि ऐसा फॉर्म रहता है तो ए साइन थीटा रखा जाता है, और उसके अनुसार हम लोगों ने इंटीग्रेशन डी थीटा निकाला। आप बताओ डी थीटा का क्या होता है भाई, डी थीटा का थीटा अब प्लस कितना सी, थीटा प्लस सी, है ना। अब बताइए थीटा क्या होगा, बताओ यहां से, साइन थीटा बराबर क्या होगा बंधु, एक्स बाई साइन थीटा बराबर एक्स बाई। तो बताइए थीटा बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई। तो इसका मतलब है थीटा के जगह पे आपको क्या रखना होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। तो देखिए क्या आपका आ गया रिजल्ट, जी हाँ। अर्थात 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, है ना, एक्स बाय ए प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये आपको हमने इस रिजल्ट का प्रूफ बताया बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करेंगे। जी हाँ, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, इसीलिए मैंने बोला बच्चों आपको मेमोरी में रखना है। अब देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं बच्चों, जी हाँ कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए करते हैं, आइए देखिए। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन आपको निकालनी है 1 बाय रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, समझना है, ठीक है। 1 बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे,
आप सिर्फ इस फॉर्म में लेके चले आओ। देखो बताओ रूट ओवर 4 को क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, 1 बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए a के जगह पे 2 आ गया और x है, तो बताइए इसको हम लोग इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाय a क्या है भाई 2 है प्लस c, बस हो गया इंटीग्रेशन। ये देखिए कितना आसान हो गया, बिल्कुल आसान है। इस फॉर्मेट में ले आइए और उसके अनुसार आप इंटीग्रेशन लिख दीजिए, इस फॉर्मेट में लाइए इंटीग्रेशन लिख दीजिए बच्चों, है ना। देखिए फिर मैं देता हूं, आप लोग भी तैयार रहे बनाने के लिए। 1 बाय रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताइए 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बताइए क्या करना चाहेंगे। 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे ना। अब बताइए 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस फॉर्मेट में आ रहा है, ए के जगह पे क्या है भाई 3 है, तो डायरेक्ट लिखिए साइन इनवर्स एक्स बाई है ना प्लस सी तो जी हाँ साइन इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस सी। मेरी बात समझ रहे हैं जी हाँ, अर्थात इस फॉर्मेट में जैसे आए आप उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं प्रूफ भी बताया कि कैसे हुआ, और उस प्रूफ के आधार पर अर्थात उस रिजल्ट के आधार पर अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल भी सकते हैं। समझ गए होंगे, काफी मजेदार क्लास होने वाला है ना। जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ बच्चों, अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखते हैं, मेमोरी में रखते हैं, तो आप कई उस पर प्रॉब्लम बना सकते हैं बच्चों, है ना। कई प्रॉब्लम, ये फर्स्ट इंटीग्रल था जिस पर कि हम लोग डायरेक्ट है ना बना रहे थे प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम बना रहे थे बच्चों। चलिए अब देखिए, अब हमारे सामने फिर नेक्स्ट I2 आ रहा है। I2 जी हाँ, इसका मतलब है सेकेंड फॉर्म इंटीग्रेशन। अब देखिए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, काफी जबरदस्त है बच्चे, काफी जबरदस्त। जरा सा अनुभव कीजिए, देखिए कैसा लग रहा है बच्चों। यही चीज आपने अभी I1 में क्या देखा था, नीचे था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था, साइन इनवर्स एक्स बाई। जहां बच्चों यहां आपका ये ऊपर चला गया है, तो आपको करना क्या चाहिए मैं बताना चाहूंगा आपके मेमोरी में भी कैसे रहेगा। आपका जो ये ऊपर गया है इसका मतलब है हाफ पार्ट तो वही होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई, हाफ पार्ट वही होगा। जान लीजिए ये जो नीचे आया था, तो याद कीजिए आपने क्या लिखा था, साइन इनवर्स एक्स बाई लिखा था जी हाँ। तो इसका जब ऊपर गया तो ये हाफ पार्ट, आधा पार्ट का इंटीग्रेशन जो होगा उसका आधा पार्ट यही होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई, समझ रहे। और इसके साथ ए स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई रहेगा बच्चों, इसके साथ ए स्क्वायर बाय 2। जी हाँ, मैंने कहा था ना हाफ पार्ट आपने किया है, अर्थात इसका इंटीग्रेशन फुल जो होगा उसका आधा आपने लिखा है बच्चों, आधा किया है, हाफ किया है। अब जरा सा देखिए, अब हम चाहेंगे आपको कि जी हाँ बच्चों हाफ क्या लिखें, तो मैं बताना चाहूंगा कि सेम टू सेम यही लिख दीजिएगा आप, सेम टू सेम यही लिख दीजिएगा, अर्थात रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, मतलब यही हाफ हो जाएगा। ये टेक्निक बता रहा हूं भाई मेमोरी में रखने के लिए। और इसके साथ x बाय 2, इसके साथ क्या लिखना होगा, x बाय 2। जी हाँ, इसका मतलब है हाफ तो नीचे वाला हो गया, क्योंकि अभी हाफ I1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, I1 में क्या पढ़ा था, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स बाई, पढ़ा था ना भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई। तो बच्चों वही मैंने किया, जब ऊपर ले गया तो हाफ उसका वही पीछे वाला हो गया, अर्थात साइन इनवर्स एक्स बाई। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बाय 2।
अब प्लस फिर हाफ जो होता है सेम टू सेम जो है वही लिखना है, और इसके साथ क्या लिखना होगा, x/2। अब ये पूरा इंटीग्रेशन हुआ। जी हाँ, काफी जबरदस्त बच्चों, ये काफी जबरदस्त इंटीग्रेशन है I2। जी हाँ, I2 काफी जबरदस्त। अर्थात जब भी आपको इंटीग्रेशन ये फॉर्मेट में आए, ये फॉर्मेट में मतलब इंटीग्रेशन √a² - x² dx बराबर आप क्या बोलोगे, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। अब प्लस सी, जी हाँ प्लस सी देना नहीं भूलिए, है ना, सी तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा आपके मेमोरी में कैसे रह जाता है। जी हाँ, देखिए बच्चों, इससे भी बड़ा आपको प्रॉब्लम बनानी है तो निश्चित तौर पर आपको छोटा मोटा मेमोरी में रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल आसान है मेमोरी में रखना। जी हाँ, आपने देखा कि बिल्कुल आसानी से हम लोग रख सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। जी हाँ, मैं प्रूफ भी बताऊंगा ये कैसे हुआ। ये देखिए, प्रूफ भी बताऊंगा। आइए, इंटीग्रेशन √a² - x²। प्रूफ का मतलब क्या हुआ, मेरे लिए ये सवाल हो गया, अभी ये सवाल है, लेकिन बाद में यह मेरे लिए जवाब होगा। जी हाँ बच्चों, अभी मेरे लिए सवाल है, अब बाद में क्या होगा बच्चों, जवाब होगा। अर्थात इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब जरा सा सोचिए, इंटीग्रेशन √a² - x² dx है। क्या यह तो फॉर्मेट है a² - x² का ही? तो इसमें सबसे पहले तो आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगानी है और इसको बदलनी है, किसमें, ट्रिगोमेट्री में। और कैसे बदल सकते हैं बताइए, x बराबर क्या रखना चाहिए। जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 8 के आधार पर x बराबर a sin थीटा रखना चाहिए। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos थीटा। dx बराबर निकाल लो भाई, a cos थीटा d थीटा। अब बताओ √a² - x के जगह पे क्या रखेंगे, a sin थीटा पर स्क्वायर कर दिया भाई, और dx के जगह पे a cos थीटा d थीटा करेंगे। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान। और आपके माइंड में तो निश्चित डाल ही देंगे। बताइए, a² कॉमन लीजिए, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब बताइए √a², 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, cos स्क्वायर थीटा होता है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, a² cos स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, a cos थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। सही है। अब देखिए आप क्या करोगे। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन a² cos स्क्वायर थीटा d थीटा, a² हो गया, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ a² बाहर करो, cos स्क्वायर थीटा का। अब ये बताओ कि आपको याद होगा cos पर 2 पावर होता था, तो इसको पावर को कैसे हटाते थे। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट है 1 + cos 2 θ/2, है ना। आपने रिजल्ट देखा होगा बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल देखा होगा, आपने देखा होगा। जी हाँ, cos स्क्वायर a बराबर 1 + cos 2a/2। जी हाँ बच्चों, स्क्वायर को हटाने का, cos के स्क्वायर को हटाने का 1 + cos 2a/2, और अगर साइन पर स्क्वायर होता तो 1 - cos 2a/2। बार यूज करते हैं बच्चों, बार यूज करते हैं। अब बताइए, अब जरा सा बताइए, 2 को बाहर करो भाई, a²/2, 1 + cos 2 θ d थीटा। आ रही है बात समझ में, आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। आप बताओ, a²/2। चलिए 1 का इंटीग्रेशन d थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा होगा 1 का इंटीग्रेशन, जैसे 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x, उसी तरह 1 का क्या होगा, थीटा, है ना। आप cos थीटा का बताओ, sin 2 θ/2 और प्लस c। ये देखिए आपका ये काम हो गया। अब जरा सा देखिए, a²/2, एक और काम कर लो, sin 2 θ क्या होता है, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। अब बाई कितना भाई, 2 + c। सही है।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। टू आपका कैंसिल, टू आपका कैंसिल। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए। जी हाँ, चलिए बोलिए क्या होगा। ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी, प्लस सी। सही है भाई, सही है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? अब चलिए, अब चलिए थीटा, थीटा बताइए, थीटा यहां से बताइए जहां से आपने सब्स्टिट्यूशन किया है। साइन थीटा बराबर एक्स बाई, बंधु थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स बाई। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए उसके बाद यहां आ जाइए, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा का मान बताओ, एक्स बाई, एक्स बाई साइन थीटा का मान एक्स बाई। और कॉस थीटा का मान क्या होगा? रे बंधु आपने कॉस ए बराबर पढ़ा होगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उसी तरह कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का मान क्या हो जाएगा? एक्स बाई, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। अब प्लस सी, प्लस सी। जी हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का मान रख देंगे एक्स बाई ए, तो नहीं हो जाएगा? वे बिल्कुल समझ गए होंगे। हाँ जी, अब बताइए, अब बताइए ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस प्लस एक, तो ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ए बाई 2 इंटू एक्स। यहां लीजिए एलसीएम, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। अब बताइए ए आपका कैंसिल। जरा सा ध्यान दें भाई, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस प्लस यहां क्या बचा? एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जहां बच्चों अब आगे कीजिए इसको, ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसको आगे कर दीजिए। एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। जी हाँ प्लस सी। ये देखिए आ चुका है, जो जितना बड़ा आपने देखा था बिल्कुल हूबहू आ गया है बच्चों। जी हाँ, तो ये प्रोसेस से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट हम लोग जहाँ ये कंसेप्ट के लिए जान रहे हैं, आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, आपको मेमोरी में रखना चाहिए ये, और तब आप आसानी से डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। वरना इतना लंबा प्रोसेस से आप कर नहीं पाइएगा, है ना, परेशान हो जाइएगा। क्यों करें, है ना, कम समय लगाना है बच्चों, जितना कम समय हो वो उतना लगाना है। देखिए एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय। तो जी हाँ, आपको आपके सामने ये दिखाया गया कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है बच्चों। और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए इसको नीचे लाइए, याद रखने, मेमोरी में रखने का तरीका है, इसको नीचे लाइए तो ये भैया साइन इनवर्स एक्स बाय होगा, इसके साथ ए स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा ये खुद यहां आ जाता है, अर्थात रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ क्या रखना होगा? एक्स बाय 2। इसके साथ क्या रखना होगा? एक्स बाय 2। तो जी हाँ, इस फॉर्मेट के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों। तो पहले इसको नोट कर लें, समझ गए होंगे, और फिर इस पर हम बेस्ट प्रॉब्लम आपको बनवाते हैं। समझ गए? जी हाँ, काफी आज जो 9 हम लोग, जी हाँ 2 तो देख चुके हैं बच्चों, 9 ऐसे फॉर्मूले हैं, 9 ऐसे रिजल्ट हैं जिसको कि मेमोरी में रखने के बाद आप बड़ी से बड़ी इंटीग्रेशन को बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं। बट ये 9 आपको मेमोरी में रखना होगा। और 9 कैसे रखना होगा? तो इस तरह से इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय। जी हाँ, अब चलिए मैं आपको इस पर बेस्ट प्रॉब्लम बनवाता हूं। जी हाँ बच्चों, ये देखिए इंटीग्रेशन रूट ओवर
मैं कहूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। अच्छा जरा सा ध्यान दे, इसको तैयार कीजिए। रूट ओवर 4 को आप 2 स्क्वायर बनाना चाहेंगे, बिल्कुल बना देंगे, है ना, बना लिया। 4 को 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना लिया। अब जरा सा देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, a की जगह पे 2 आ गया है, तो क्या होगा भाई, क्या हो गया। अगर अपने मेमोरी से बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल बना लेंगे। इसको नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बाय 2, x बाई, और इसके साथ a स्क्वायर बाय 2 माना 2 स्क्वायर बाय 2, अब प्लस, देखिए कोई जरूरत नहीं है इसको रखने का, आप खुद इसको तैयार कर सकते हैं। और ये जो है खुद यही रह जाता है हाफ में, और इसके साथ क्या लिखेंगे, x बाय 2, देखिए तैयार हो गया आपका। या देखिए x बाय 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई। अब बताओ x बाय 2 रूट ओवर ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2 एक कैंसिल कीजिए, 2 साइन इनवर्स x बाय 2, यहां भी प्लस c दे दीजिए, प्लस c। ये देखिए कितने क्या स्टेप में बन गया भाई, कितना स्टेप में बन गया, मात्र 3 स्टेप में आपका सवाल सॉल्व है बच्चों। और यह छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने मात्र 3 स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, जहाँ, है ना। फिर चलिए फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, आइए रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप भी बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से आप भी बना सकते हो। बताओ क्या बनाना चाहोगे, तो सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट में लाना होगा ना भाई, फॉर्मेट में लाना होगा। 16 को क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए। फिर वही मैं बताना चाहूंगा, इसको अगर नीचे ले आएंगे तो साइन इनवर्स x बाई a, तो आपका 4 है, ये देखिए। और इसमें क्या वो बोले थे, a स्क्वायर बाय 2, अब प्लस हाफ पूरा हो गया। अब बोलिए हाफ क्या करना चाहेंगे, हाफ तो खुद यही आ जाएगा भाई, मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके साथ क्या लिखना चाहेंगे, x बाय 2, देखिए तैयार हो गया भाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 4 4 जा 16 बाय 2 कितना 8 साइन इनवर्स x बाय 4 प्लस सी। जी हाँ, देखिए कितना आसान हो गया। जी हाँ, आपको ये फॉर्मेट मेमोरी में रखेंगे तो आप बिल्कुल मात्र 2-3 कितना स्टेप में बना सकते हैं, 1 2 3, मात्र 3 स्टेप में इतना बड़ा सवाल, और 3 स्टेप में आपने सॉल्व कर लिया बच्चों। जहां कम समय लगाने के लिए कुछ तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा बच्चों, माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो कि आप कर रहे हो बच्चों। तो समझ गए होंगे इस I2 के बेस्ड कैसे हम प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो जल्दी से इसका आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए जी हाँ, इस पर और कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं बच्चों। जी हाँ, I2 जो हम लोगों ने देखा, कुछ और प्रॉब्लम बनाते हैं। ये देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई आपको मैं इस तरह का प्रॉब्लम दूं, जी हाँ, ये देखिए इंटीग्रेशन रूट ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लीजिए इस तरह का मैंने प्रॉब्लम दिया। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब इसको स्क्वायर कैसे बनाए भाई, अरे भैया बिल्कुल आसान है, यह तो स्क्वायर होगा नहीं, बट स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो आप बन सकता है। देखिए √3 पर स्क्वायर बन सकता है, √3 पर स्क्वायर, अब माइनस कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए a स्क्वायर माइनस एक्स, ए के जगह पे √3 आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बना सकते हो भाई, क्या करोगे साइन इनवर्स
एक्स बाई मैंने एक्स बाई रूट थ्री, इसके साथ ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू प्लस प्लस, देखिए कितना आसानी से आपके मेमोरी में आ गया होगा, और इसको खुद लिख देना है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और उसके बाद एक्स बाई टू अब प्लस कितना सी, प्लस सी, बताओ एक्स बाई टू रूट ओवर ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट थ्री पर स्क्वायर कितना 3 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय रूट थ्री और प्लस सी। देखिए जी हाँ, देखिए कितना स्टेप में आपने बना लिया, मात्र 3 स्टेप में, मात्र 3 स्टेप में आपका सॉल्यूशन हो चुका है बच्चों। जी हाँ, आपका सॉल्यूशन हो चुका है। हाँ जी हाँ बच्चों, 3 स्टेप में। अब देखिए मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर 25 माइनस एक्स प्लस 1 पर होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए थोड़ा सा चेंज किया, 25 माइनस एक्स प्लस 1 पर होल स्क्वायर, बिल्कुल आसानी से कर सकते, बिल्कुल आसानी से। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रूल लगाओ, z बराबर ये जो x प्लस 1 है इसको मानो, z बराबर क्या मानो x प्लस 1 मान लिया। अब बताओ, अब डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि डेरिवेटिव करोगे तो ना dx निकालोगे। बताओ x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो dz बराबर कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, dz बराबर dx हो जाएगा। बताओ 25 माइनस, इसको z माने हो, और dx के जगह पे क्या लिखोगे भाई, dz लिखोगे, dz लिखोगे भाई, dz लिखोगे, है ना, dx बराबर क्या है dz। अब बताइए रूट ओवर 25 को 5 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर लिखोगे ना, इंटू dz लिखोगे। अब बताओ आपका फॉर्मेट आ गया कि नहीं। अरे कोई जरूरी नहीं है कि x से रहे, z आ गया तो z का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां x होगा वहां z का इस्तेमाल करेंगे। बताइए इसका अगर नीचे रहता तो ये क्या होता, साइन इनवर्स z बाय ए, z बाय 5 होगा ना, और फिर ए स्क्वायर बाय टू प्लस बताइए फिर आपका हाफ तो यही होगा ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसके साथ क्या बोले थे x बाय 2 मतलब z बाय 2 और प्लस सी। अब z का मान आपको रखना होगा, क्योंकि z तो आपने खुद माना है बच्चों। z का मान क्या रखोगे, x प्लस 1 बाय 2 रूट ओवर 25 माइनस z का मान x प्लस 1 पर स्क्वायर प्लस 25 बाय 2 साइन इनवर्स z के जगह पे x प्लस 1 बाय 5 और प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए आपका इंटीग्रेशन तैयार है। जी हाँ, अगर थोड़ा सा उलझन हो तो उस उलझन को दूर कीजिए और फिर उस फॉर्मेट में ले आइए और आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे इस I2 पर हम किसी भी प्रॉब्लम, इस पर जो भी फॉर्मेट आता है हम लोग इसके आधार पर इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, जी हाँ, ये I2 फॉर्मेट पे था बच्चों। ये I2 फॉर्मेट पे था। चलिए अब हम लोग I3, जी हाँ, तीसरा फॉर्मेट, ये देखिए तीसरा फॉर्मेट। मैंने कहा था इस तरह का 9 फॉर्मेट दिखाऊंगा, और 9 फॉर्मेट के आधार पर क्या बनाना है भाई, है ना, हम लोगों को इंटीग्रेशन बनाना है। ये देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है ना, पहला वाला में रूट था और इसमें क्या है, रूट नहीं है। जी हाँ, रूट रहने के कारण साइन इनवर्स बन रहा था, साइन इनवर्स एक्स बाई। रूट अगर नहीं है तो क्या इसका कोई इंटीग्रेशन
होगा नहीं बच्चों। जी हाँ, रूट रहने पर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन बनता है, बट रूट नहीं है तो यह इसका कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं बन सकता है। और जान लीजिए, मैंने बार बार कहा होगा, जिस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनता है उसके इंटीग्रेशन में लॉग निश्चित लगता है। तो यहां भी लॉग लगेगा बच्चों, लॉग लगेगा। और कैसा लगेगा ये देखिए, लॉग, समझिएगा, इसको फैक्टर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होता है, ए प्लस एक्स ऊपर और ए माइनस एक्स नीचे। जी हाँ, प्लस ऊपर और माइनस नीचे, और इसके साथ 1/2a लगना है, 1/2a लगना है ना। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, रूट रहता तो यह साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता, बट रूट नहीं है, मतलब यह कोई स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसका इंटीग्रेशन कठिनाई से होगा, और जब कठिनाई से होता है तो उसके इंटीग्रेशन में लॉग निश्चित है, और लॉग देखिए लग रहा है। और इसका फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है भाई, फैक्टर के रूप में होगा, क्योंकि ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। जी हाँ, प्लस ऊपर और माइनस नीचे। अब चलिए हम लोग इस I3 को प्रूफ करें और फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम बनाएं, आइए। जी हाँ, ये कैसे हुआ, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, सही है। अब बताओ इसमें क्या पुट करोगे, वही जो हमारा मकसद रहता था, x बराबर a साइन थीटा रखेंगे। बताइए dx बाय डी थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। dx बराबर क्या होगा, a कॉस थीटा डी थीटा, a कॉस थीटा डी थीटा। अब बताइए 1/a स्क्वायर, x के जगह पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखोगे ना, x की जगह पे x माने हो तो dx a कॉस थीटा डी थीटा। जल्दी से बताओ, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a कॉस थीटा डी थीटा, है ना। अब बताओ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, a कॉस थीटा डी थीटा, है ना। a आपका कैंसिल और a कॉस कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए 1/a कॉस थीटा डी थीटा, यही होगा ना, यही रहा ना। अब बताइए 1/a तो बाहर, और 1/ कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। 1/ कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है। जी हाँ, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस कितना, टेन थीटा, है ना। अब प्लस सी हो गया। अब बताइए अब रिजल्ट लिखना बाकी है भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर एक्स बाय ए, और यहां आपको किसका वैल्यू लिखना है भाई, सेक थीटा एंड टेन थीटा। कैसे लिखोगे, एक ट्रेंगल बना लो भाई, ट्रेंगल बना लो, है ना। साइन थीटा का मान उस पर बैठा दो, p/h होता है लंब बटे कर्व, है ना, p/h, है ना। अब बोलो बेस क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेस क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जानते हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो। अब बताओ जो भी निकालना चाहो, लॉग बताओ, सेक थीटा इसमें क्या निकलेगा, बताओ जल्दी से, सेक थीटा बताओ, बिल्कुल जल्दी से बताओ। हाइपोटेनियस बाय क्या, बेस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा बराबर p/b x बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस सी, देखिए तैयार हो गया, 1/a लॉग। चलिए एलसीएम लीजिए, दोनों का तो एलसीएम सेम है भाई, बिल्कुल आसान हो गया, a प्लस एक्स प्लस सी, है ना। अब बताओ 1/a लॉग, जरा ध्यान दो, a प्लस एक्स, इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फैक्टर करते हो तो क्या मिलता है, अरे भैया रूट अंडर a माइनस एक्स मिलेगा और रूट अंडर a प्लस एक्स मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए a प्लस एक्स, यहाँ रूट a प्लस एक्स, जैसे ऊपर में 2 है और नीचे में √2 है, तो एक √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा बंधु, √2, क्योंकि a प्लस एक्स के पास 2 रूट होता है, हर जी हाँ, जैसे यहाँ 2 के पास हमेशा क्या को रूट होता है, √2, है ना। उसी तरह a प्लस एक्स के पास a प्लस एक्स बराबर आप लिख सकते हो रूट a प्लस एक्स और रूट a प्लस एक्स, और एक रूट a प्लस एक्स काट दोगे, कैंसिल कर दोगे, क्या रहेगा, रूट ओवर a प्लस एक्स ऊपर और नीचे में रूट ओवर a माइनस एक्स प्लस सी,
सही है बच्चे, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आउट ऑफ रेंज होने वाला है, लेकिन हम लोग रेंज के अंडर ले लेंगे बच्चों। अब बताइए लॉग लॉग, जी हाँ ये देखिए रूट रूट, दोनों रूट है ऊपर नीचे, तो क्यों ना रूट को पावर बना लो भाई। रूट को पावर में क्या लिखते हो भाई, 1/2 लिखते हो कि नहीं। रूट को पावर में क्या लिखते हो, 1/2 लिखते हो कि नहीं, बिल्कुल लिखते होगे, बिल्कुल। रूट को क्या लिखते हो, पावर 1/2। अब ये पावर आगे ले आओ, 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी, जी हाँ प्लस सी। ये देखिए आपके सामने फिर तैयार हो गया I3, जी हाँ रैशनल और इरेशनल का 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए ये फॉर्मेट मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया बच्चों। जी हाँ इस तरह से ये तैयार होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में रखना है। मेमोरी में रखें और चुटकियों में सवाल को बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें और फिर हम लोग इस पर बेस्ट प्रॉब्लम बनाएं बच्चों। आइए, जी हाँ काफी मजेदार, जी हाँ ये तीसरा फॉर्मेट देख रहे हैं बच्चों। जी हाँ तीसरा फॉर्मेट, चलिए जी हाँ बच्चों, आइए इस पर प्रॉब्लम बनाएं। इंटीग्रेशन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए कितना आसान हो गया। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले उस फॉर्मेट पे ले जाएं। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया तैयार। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया क्या, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए क्या होगा, 1/2a, ए है आपका 2 लॉग a प्लस एक्स मतलब 2 प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। बस 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 रुक जाए, हो गया काम आपका, हो गया इंटीग्रेशन आपका, बिल्कुल हो गया इंटीग्रेशन आपका। देखिए हो गया, जी हाँ बच्चों बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से, है ना। जी हाँ इंटीग्रेशन 1/, जी हाँ बच्चों 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या करना चाहेंगे, फॉर्मेट तैयार करना होगा। 9 को 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए क्या करना चाहेंगे, 1/2a, ए क्या है आपका 3 लॉग क्या होगा भाई, a प्लस एक्स मतलब 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी, है ना। 1/6 लॉग, यहाँ बच्चों 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए फॉर्मेट में आ जाने के बाद बिल्कुल डायरेक्ट इसका रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था मैं कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाता हूं बच्चों, और आपको आज मैंने आपको I1, I2 एंड I3 ये तीन फॉर्मेट बताया, और 3 फॉर्मेट को अगर आप मेमोरी में रख सकते हैं तो रखें, और निश्चित रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, और उसके आधार पर इस तीनों फॉर्मेट को रखें और बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं बच्चों, है ना। तो जी हाँ बच्चों आज 3 फॉर्मेट, बट आपको 9 फॉर्मेट ऐसा देखना है जो कि आपने फर्स्ट 3 फॉर्मेट देखा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 3 फॉर्मेट मैं बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में 3, और तब जाके आपका 9 फॉर्मेट तैयार होगा, और बड़े से बड़े सवाल को आप बिल्कुल आसानी से, है ना, चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।